अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड यार आज मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ अर्जेंट एंड कुछ क्विक मार्केट अपडेट्स के साथ। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम रात के 10:30 बजने वाले हैं। मंडे की रात हो चुकी हुई है, 26 मई चल रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह के हालात वाक़यात शेयर करूँ। क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मार्केट के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। तो आज की अगर बात करें तो आज आप देखें कि मार्केट के अंदर जो है वो 1.78% का मामूली सा इजाफा हुआ है और मार्केट कैप 3.43 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि 3.5 ट्रिलियन एक साइकोलॉजिकल लेवल था। इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन मार्केट जो है वहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए रिजेक्शन ले रही है और 3.5 ट्रिलियन के कैप से हम नीचे आ चुके हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर डेली की बात करें तो उसमें 1.7% का इजाफा हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो अभी भी हम 69 और ग्रीड के अंदर ही बैठे हुए हैं, जबकि बिटकॉइन सीज़न इस टाइम चल रहा है। आल्ट कॉइन सीज़न अभी नहीं प्रॉपर शुरू हो सका। तो अगर बाकी कॉइन्स की बात करूँ, बीटीसी की अगर बात करें तो इस टाइम इसकी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1,09,500 के पास ऑलमोस्ट प्राइस जा रही है। और 24 आवर की बात करें तो इसमें 2% का इजाफा हुआ हुआ है। और 1,10,000 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो एक साइकोलॉजिकली अब एक बैरियर बना हुआ है। 1,10,000 के जोन को बीटीसी के लिए तोड़ना और फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई को दोबारा रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है बीटीसी के लिए, अगर हम चाहते हैं कि ये बुल रन इसी तरह ही कंटिन्यू रहे। इथेरियम की बात करें तो ये भी 1.2% के इजाफे के साथ बैठा हुआ है। 2542 इसकी प्राइस जा रही है, 2,500 से ऊपर ही है ये। तो इथेरियम ने जो है वो मतलब आप लोगों को मैंने इसके कुछ की लेवल्स बताए थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो अगर आप उसको लाजमी देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इथेरियम की क्या सिचुएशन है। एक्सआरपी भी जो है वो ऑलमोस्ट 1% से भी नीचे का इजाफा हुआ है, 2.3 के ऊपर बैठा हुआ है। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सआरपी जो है वो आने वाले मंथ्स के अंदर एक बहुत मेगा कॉइन बनेगा और ये $10 के पास भी जा सकता है एक्सआरपी। और $2 $2.3 हम आगे फ्यूचर में बोल रहे होंगे कि इन 2025 $2 वॉज नथिंग, यू शुड ऑल हैड बाय एक्सआरपी। सोलाना की बात करूँ तो वो भी 175 पे बैठा हुआ है, 2.63% का जो है इसमें इजाफा हुआ है। और आडा के अंदर भी जो आप कह रहे हैं 2% का इजाफा हो चुका हुआ है। और सुई की बात करें तो ये $3.5 के लेवल से नीचे आ चुका हुआ है और ये नेगेटिव के अंदर आ जा रहा है। तो $3 के बाद जब भी सुई है मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक्यूमुलेट कर लिया करें, एक अच्छा जोन होता है। और स्पेशली चेन लिंक को 14 से 15 के अंदर बाय लाजमी कर लिया करें। और चेन लिंक की आज की परफॉर्मेंस भी अच्छी गई है। और जाते जाते अगर एल की बात करें तो इसमें भी 1% की का इजाफा हुआ है। और 90 से लेके 85 90 का जोन एक अच्छा जोन होता है एल को एक्यूमुलेट करने का, अगर आप लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ, आपको कुछ मार्केट साइफर के जोन्स दिखाऊँ ना अगर आप लोगों को, तो अगर सबसे पहले तो यार मैं आज वीकली की बात करता हूँ कि आज वीकली क्लोज़ हुई है। और आप ये देखिए कि वीकली क्लोज़ ऑलमोस्ट 1,09,000 से ऊपर वीकली क्लोज़ हो चुकी है, जो हम चाहते थे कि वीकली क्लोज़ हमें मिले। और वीकली क्लोज़ ग्रीन के अंदर हुई है और उसके बाद अगली कैंडल भी आप देखें कि 1,09,000 से ऊपर ही जा रही है। तो ये एक अच्छा मतलब सिचुएशन चल रही है बीटीसी के लिए बात करें, क्योंकि मनी फ्लो देखें ग्रीन की तरह, ग्रीन के अंदर कर्व कर रहा है ऊपर की तरफ और मोमेंटम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अलबत्ता वी वॉप जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन जब तक मनी फ्लो ग्रीन के अंदर अच्छा मतलब जा रहा है सॉलिड किस्म का, तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और वीकली अच्छी क्लोज़ है। 3 डे का अगर चार्ट दिखाऊँ आप लोगों को बीटीसी का तो ये देखिए, हालांकि ये रेड डॉट प्रिंट हुआ है लेकिन हमें क्यों नहीं नीचे एग्रेसिवली मूव नज़र आए, क्योंकि मनी फ्लो ग्रीन में ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो मनी फ्लो इज़ द मेन थिंग। मार्केट साइफर की अगर कुछ स्ट्रेटेजीज आपको बताऊँ ना, तो ये जो मनी फ्लो होता है ये सबसे ज़्यादा गेम होती है इसकी। अगर मनी फ्लो ग्रीन के अंदर जा रहा है और ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है तो चाहे जितने मर्जी रेड डॉट बन जाए, मनी फ्लो इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग सिग्नल। और 3 डे के अंदर भी देखें तो अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ा हुआ है बीटीसी ने। 2 डे की चार्ट की अगर बात करूं तो 2 डे के ऊपर अलबत्ता ये थोड़े से अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है कि 2 रेड डॉट प्रिंट हो चुके हुए हैं और एक बेरिश टिप बन रही है। ये देखिए आप, ये प्राइस ने हायर हाई बनाया और इसने अपना मार्केट साइफर एक लोअर हाई बना रहा है। और लेकिन घबराने की इसलिए मुझे ज़रूरत इसमें भी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप ये देखिए कि 2 डे के चार्ट के ऊपर भी मनी फ्लो ग्रीन के अंदर स्लो स्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये 2 डे का क्रॉस ओवर ले लेते हैं ग्रीन में तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ यहाँ से हम एक और मज़ीद लेग अप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और डेली की बात करूँ तो डेली भी देखें ग्रीन के अंदर जा रहा है, मनी फ्लो ग्रीन में ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और ये वी वो आप देखें ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो सकता है जो कि हमें एक अच्छी ऊपर की तरफ मूव दे सकता है।
और अगर आप लोगों को 4 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊँ ना, तो 4 आवर जो है वो थोड़ा सा भी एक रेड कैंडल बनाने लग गया है, क्योंकि अगर ये ऑल टाइम हाई जो हमने रिसेंटली 1,12,000 के पास बनाया है ना, उससे लेकर अब तक जो हमने मतलब नीचे की तरफ रिट्रेस ली 1,06,500 वाले एरिया पे, तो उसकी मैंने फिर रिट्रेस पुल किया। तो अभी देखिए हम 618 और 65 के लेवल से रिजेक्शन ले रहे हैं। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था, खासकर ये 7,886 वाला लेवल जो था ना, 1,10,700 वाला, मतलब 1,10,000 से 1,07,000 1,10,700 तक बड़ी स्ट्रॉन्ग मतलब वो रेजिस्टेंस पे बैठी हुई थी। तो हम 1,10,400 से जो है ऑलमोस्ट अभी रिजेक्शन ले रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो एक मतलब अगर आप लोग यहाँ पे एक स्काल्प ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसको आप फॉलो करके एक अच्छी ट्रेड ले सकते थे और अच्छा पैसा बना सकते थे 1,10,000 से अगर आप शॉर्ट करते। और ऊपर के कुछ लेवल्स यही हैं कि 786 लेवल जो 1,10,800 के पास बैठा हुआ है, ये भी टैप इन नहीं हुआ। इसके बाद 886 का लेवल है 1,11,320 वाला, ये भी टैप इन नहीं हुआ। यहाँ पे भी एक BTC अगर आता है तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिल सकता है। अगर 1,11,300 के ऊपर अगर BTC ज़्यादा सपोर्ट बना लेता है तो अगला जो मैं टारगेट देख रहा हूँ न्यू ऑल टाइम है वो 1,12,000 से लेके 1,14,000 वाला एरिया है, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि BTC हमें एक अच्छा पंप दे सकता है। तो अगर यहाँ से अगर हम एक शॉर्ट टर्म रिजेक्शन लेते हैं तो कुछ नीचे वाले लेवल्स की आप लोगों को बात करके दिखाऊँ, और ये मैं फिर पुल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो नीचे अगर आता है BTC तो 1,08,000 वाला और 1,07,000 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक रिएक्शन देख सकते हैं और BTC हो सकता है कि यहाँ से हमें एक बाउंस दे हेल्दी ऊपर की तरफ। ये BTC की बात होगी। और अगर इथेरियम की आप लोगों को बात करके दिखाऊँ तो इथेरियम के क्या हालात वाक़ आते हैं। वीकली तो यार इथेरियम के लिए बुलिश ही जा रहा है मेरे लिहाज से, क्योंकि आप लोग ये देखिए कि वीकली के ऊपर अगर हम देखें ना तो ये देखें कि मनी फ्लो कितने एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, और मोमेंटम ने तो अभी जस्ट ऊपर की तरफ जो है वो जीरो वाली लाइन से ऊपर क्रॉस ओवर लिया ही है अभी। तो ये तो हमें एक बहुत बड़ी ऊपर की तरफ मूव दे सकता है अगर देखें ना ऊपर, मतलब बात करूँ। और ऊपर वाले कुछ टारगेट्स बात करूँ जो हमने बनाया था हाई ऑलमोस्ट 16 दिसंबर को, तो वहाँ 4,100 के पास से लेके जो हमने जो न्यू लो बनाया है 1,370 वाला एरिया जो है, वहाँ से अगर हमने फिर पुल किया तो ये देखिए 618 और 786 का लेवल जो फॉल करता है 3,200 से लेकर 3,600, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इथेरियम के लिए एक रेजिस्टेंस है। इनको अगर वो इन दोनों को एज अ सपोर्ट बना के जाता है तो फिर हम एक न्यू ऑल टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर अगर ये 3,600 का लेवल वो एज अ सपोर्ट रिक्लेम कर लेता है। तो अगले ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हैं वो 3,200 है, 3,600 वाला ऊपर वाला एरिया है, जहाँ पे आप लोग इथेरियम को शॉर्ट टर्म सेलिंग इसकी कर सकते हैं। और नीचे वाले अगर एरियाज़ को बताऊँ, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल इथेरियम नीचे की तरफ अगर फॉल लेता है तो अगर आप लोग कुछ अच्छे एरियाज़ देख सकते हैं नीचे की तरफ इथेरियम को जहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो एक 1,700 वाला एरिया और 1,900 वाला एरिया है। 1,700 से 1,900 में जब भी आपको नज़र आए इथेरियम तो इसको लाजमी एक्यूमुलेट कर लीजिएगा इथेरियम को। ये इथेरियम की कुछ बात होगी, और साथ आप लोगों को XRP का भी सिचुएशन दिखा देता हूँ। XRP की क्या सिचुएशन है वीकली जो है, XRP की भी अगर आप देखें तो मनी फ्लो तो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन मोमेंटम कोई खास दिखाई नहीं दे रहा। डेली के ऊपर भी बात करें तो मनी फ्लो ऑलमोस्ट ये ग्रीन के मतलब ये कह लें कि रेड से ग्रीन में जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, और VWAP भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हमें ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ XRP में दिख जाता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि XRP हमें 2.6 तक दोबारा आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे 200 EMF फॉल करें तो $2.1 एक अच्छा बाइंग जोन होगा इथेरियम के लिए। और सोलाना की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो सोलाना भी आप देखिए डेली के ऊपर ना एक किस्म का यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस फॉर्म कर रहा है। और 12 आवर की अगर बात करूँ आप लोगों के साथ तो ये देखिए कि सोलाना गोल्डन क्रॉस फॉर्म कर चुका हुआ है, जो कि इसने 13 मई को फॉर्म किया था। तो उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड के अंदर ही ये रेंज कर रहा है, 175 पे बैठा हुआ। अगर कुछ नीचे आता है तो 166 और 158 कुछ शॉर्ट टर्म इसके टारगेट्स हो सकते हैं कि यहाँ पे आप सोलाना को दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसको मतलब एज आ स्काल्पिंग भी इसके अंदर ले सकते हैं आप। तो ये कुछ की एरियाज़ है, मैंने कहा आप लोगों को दिखाता है। जो मार्केट अभी बुलिश ही चल रही है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई मार्केट में जब तक कोई ख़तरनाक किस्म की न्यूज़ नहीं आती, कोई बेरिश न्यूज़ नहीं आती, तब तक मैं अभी तक बुलिश ही हूँ। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल के एंड तक हम मतलब BTC को ऑलमोस्ट एक 20 एक 30 120,000 और 130,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो अगर वो हो जाता है तो उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो आज का यार मेरी तरफ से यही था। आप लोग उम्मीद है आप लोगों ने की एरियाज़ नोट कर लिए होंगे, और अपनी ट्रेड्स को यार इन की एरियाज़ के मुताबिक ही कीजिएगा। और स्पेशली अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो मार्केट साइफर आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल इंडिकेटर साबित हो सकता है। तो अगर आप इसको बहुत एक्सपेंसिव तो है ये, लेकिन अगर आप लोग नहीं परचेज़ कर सकते ना तो मेरी वीडियो देख लिया करें। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को इसकी लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। और अगर आप लोग अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स का तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं कोशिश होगी कि मार्केट साइफर के थ्रू आपको गाइड दे सकूँ।
तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। दुआओं में यार अपने भाई को याद रखिएगा इंशाल्लाह। लाइक लाजमी कर दीजिएगा वीडियो को यार, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है जब आप लाइक करके सब्सक्राइब कर देते हैं, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। आई लव यू ऑल। इंशाल्लाह जल्द मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून एंड टेक केयर गाइस। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।